अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 6.4। A 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at maximum height and kinetic energy it hits the ground. हमारे पास एक स्टोन जो है जिसका मैस 500 ग्राम है वो बताया गया है और उसको हिट किया जाता है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और पूछा जा रहा है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा तो बताएं उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और फिर जब वो दोबारा रिटर्न होकर ग्राउंड पर आकर हिट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यानी कि दो एनर्जीज जो हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है इसमें। अब हमें जो इसमें गिवन है वो है आपके पास मैथ में गिवन है 500 ग्राम, जिसको हमने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 0.5 किलोग्राम। इसके बाद हमें जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया है वो बताई गई है v है 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताएं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हमने चीज फाइंड आउट करनी है। अब जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास जो यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। अच्छा, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो चीजें हमें रिक्वायर है मैस और वेलोसिटी वो हमारे पास गिवन में है। तो हम पहले इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम दो पार्ट्स दे देते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आएगा 1/2 m है हमारे पास 0.5 किलोग्राम और v हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 225 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको सिंपलीफाई कर लें तो 1 are 2 to 1 are 2 to 2 are 4 और पॉइंट में वो 1 आगे रहेगा तो 2 5 are 10। तो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 112.5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इन यूनिट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट जो है वो हमारे पास जूल जो है वो करेगा, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 112.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये आपके पास आ जाएगा 56.25 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट ए है, यानी कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो। अब दूसरे नंबर पर हमसे पूछा गया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास जो चीजें रिक्वायर है, एक है आपके पास मैस, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक उसकी हाइट। अब हमारे पास जो हाइट है वो हमें गिवन में नहीं है, तो पहले हम इसमें जो हाइट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इसका जो पार्ट बी है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमें g की वैल्यू चाहिए और हाइट। अब देखिए हमारे पास अगर हम कंसीडर करते हैं कि वो मैस जो है 500 ग्राम का, तो हमारे पास जब हम उसको अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। और जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उसमें जो g है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि नेगेटिव वैल्यू में दिया जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी पहले हाइट कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे पास ये जो फार्मूले में हाइट यूज हो रही है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड हाइट यूज थर्ड इक्वेशन अंडर ग्रेविटी। तो थर्ड इक्वेशन अंडर ग्रेविटी होती है 2gh इक्वल टू vf² माइनस vi²। ये बनेगा 2 इंटू -10, h हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, vf मैंने बताया कि मैक्सिमम हाइट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है,
ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस वी आई जो जिस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया था वो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे 15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा -20h और इधर -225, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 20। तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 225 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 11.25 मीटर। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो गया, यानी मैथ भी आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैसे आपके पास 10 होती है उसकी वैल्यू और जो हाइट है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा mgh, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11.25 मीटर। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा 56.25 जूल। ये आपके पास, और ये जो आपके पास न्यूमेरिकल है ये आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये उसको भी वेरीफाई करता है कि हम देख लें कि जब आपके पास वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास 56.25, और जब वो ग्राउंड के साथ आकर हिट करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारे पास 56.25 जूल आई है। तो आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन उसकी जो टोटल अमाउंट है वो आपके पास सेम रहती है। ठीक है, दैट्स इट। पास न्यूमेरिकल नंबर है 6.5। कहते हैं ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। The mass of the cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.5 है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि जब एक साइक्लिस्ट जो है वो एक टॉप पर पहुंचता है जो कि आपके पास स्लोप टाइप है, यानी इस तरह आपके पास एक जो इसका पार्ट है इसको वो साइक्लिस्ट जो है वो, यानी अगर हम यहाँ पर वो एक साइकिल टाइप यानी वो कंसीडर करें, जब वो यहाँ पर वो यानी साइक्लिस्ट जो है वो इस पॉइंट पर पहुंचता है तो उस वक्त वो जो हाइट वो कवर करता है वो अर्थ सरफेस से तकरीबन 6 मीटर की हाइट पर पहुंचता है। अब जाहिर बात है जब वो 6 मीटर की हाइट पर पहुंचेगा तो उसके अंदर एक एनर्जी जो है वो स्टोर हो चुकी होगी और वो एनर्जी क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से आई है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर जाकर पहुँचते हैं यानी 6 मीटर की बुलंदी पर पहुँचते हैं तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी है या जिस स्पीड से वो साइकिल चला रहा है वो है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और हमें बताया गया है कि उस साइक्लिस्ट का और उस साइकिल का जो टोटल मैस है यानी कि दोनों का जो आपके पास मैस है वो आपके पास है 40 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि एक साइक्लिस्ट जिसका मैस यानी कि साइकिल से वेट जो है वो 40 किलोग्राम है, वो यहाँ से मूव करना शुरू करता है, जब वो 6 मीटर की हाइट पर पहुँचता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी या उसकी जो स्पीड है वो है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो बताएं इस पॉइंट पर आकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, और क्योंकि अभी वो मूव कर रहा है तो उसकी ड्यू टू मोशन जो एनर्जी है वो कितनी है, ये हमने दोनों एनर्जीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें इसमें जो गिवन है वो तीन चीजें हमें दी हुई हैं, एक उसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड, एक उसका मास 40 किलोग्राम, और इसके अलावा हमें हाइट दी हुई है वो है हमारे पास 6 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने का फार्मूला है mgh। अब हमारे पास गिवन में दोनों एनर्जीज को जो हमने फाइंड आउट करनी है उसमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो पूरा है, हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम डायरेक्टली इनकी कैलकुलेशन में चले जाएंगे। इसको आप पार्ट ए का नाम दे दें और इसको पार्ट बी। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 m है हमारे पास 40 किलोग्राम और v हमारे पास है 1.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 20 टाइम्स 40 तो 20 किलोग्राम
मल्टीप्लाई बाय 1.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 2.25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम 20 मल्टीप्लाई बाय 2.25 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 45 जूल। तो उस वक्त जब ये वो 6 मीटर की हाइट पर मूव कर रहा होगा तो उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस होगी या उस वक्त वो पोजेस करेगा वो होगी 45 जूल। इसके बाद हमने दूसरे नंबर पर सॉल्व करना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। सो m हमें दिया हुआ है 40 किलोग्राम, g हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h हमारे पास 6 मीटर। तो इन सब को आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 40 10 का 400 और 400 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2400 जूल। तो उस वक्त उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो होगी 2400 जूल।